हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम अपनी शुरुआत करते हैं द लेक्चर ऑफ द प्लांट किंगडम। 11th क्लास का प्लांट किंगडम का लेक्चर है। ये नीट के हिसाब से इसको पढ़ाया जाएगा और इसमें बेसिकली प्लांट किंगडम शुरू हम यहीं से करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे आर एच विटेकर एक साइंटिस्ट थे। आप जैसे कि उनका नाम जानते होंगे। ये समझ लिए एक यहीं पे मेरे हर पॉइंट को इस ध्यान के साथ पढ़िएगा कि हर पॉइंट पे एक क्वेश्चन रखा हुआ है। आर एच विटेकर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पूरे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स, पूरे लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम में क्लासीफाई किया। इसी पे क्वेश्चन आता है, ऑन व्हाट बेसिस विटेकर क्लासीफाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 किंगडम। तो वहाँ पे आपको बेसिस पता होना चाहिए कि किस बेसिस पे आर एच विटेकर ने क्लासीफाई किया था। उस बेसिस का स्टेप नंबर 1 है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, कि सेल स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, ये उनका एक अहम पॉइंट था। ऑन दिस बेसिस उन्होंने जो क्लासीफाई किया, अगर सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो उन्होंने उसको क्लासीफाई किया एज अ प्रोकैरियोट, वेयर एज इफ़ इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर देन ही कंसीडर्ड इट अंडर यूकैरियोट्स। उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो आता है वो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी। एक होता है सेल स्ट्रक्चर, किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेल स्ट्रक्चर इजी या कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन अब उसकी पूरी बॉडी क्या है, यूनिसेलुलर है, एक सेल है, कि मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर लाइक ह्यूमन बींग्स, वेयर एज यूनिसेलुलर लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अदर बैक्टीरियाज। अब उसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा फैमिलियर है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बेसिकली 2 तरह का आता है, एक होता है ऑटोट्रॉफ, एक होता है हेट्रोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ मीन्स जो ऑर्गेनिजम्स आइदर प्लांट और बैक्टीरिया अपना फूड खुद से सिंथेसिस करते हैं, मतलब वो बेसिकली किसी अदर ऑर्गेनिजम्स की हेल्प नहीं लेते हैं, वो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स। और जो किसी अगले पे डिपेंडेंट रहते हैं, किसी अगले के इंजेक्शन पे डिपेंडेंट रहता है जिनका न्यूट्रिशन, वो होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। अब उसके बाद विटेकर का ये तो एक जनरल पॉइंट हो गया पूरी उसमें, जिसमें उन्होंने पूरे लिविंग वर्ल्ड को क्लासीफाई किया। अब उसके बाद बात करते हैं किंगडम प्लांटी की। प्लांटी किंगडम के अंदर जो है हम कई तरह का हमारा क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। बहुत सिस्टमेटिक वे में हम चलना चाहेंगे ताकि आपको सारे सेक्शंस पता रहें। फिर उसके बाद ईच सेक्शन को इन डिटेल इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि नीट का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर जाए ना। अगर कोई आता भी है तो इसी का कंक्लूजन कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आए। अब सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है प्लांट किंगडम का, वो जो सबसे पहला सिस्टम है वो आर्टिफिशियल सिस्टम। ये सब जो है, ये सब प्रॉपर क्वेश्चन बना के आ जाते हैं। सबसे पहले आप इसको ये जान लिए कि सारा क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो भी ऑल क्लासिफिकेशन सिस्टम था, वो अरिस्टोटले से स्टार्ट होता है। अरिस्टोटले 20th सेंचुरी, इन्होंने प्लांट किंगडम को तीन सेगमेंट में क्लासीफाई किया। अच्छा, ये बेसिकली आप लोग सोच रहे होंगे कि क्लासिफिकेशन किसने कैसे किया, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती होगी। जो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि पर्टिकुलर साइंटिस्ट के नेम पे क्वेश्चन आए हैं, दैट दिस साइंटिस्ट हैज़ क्लासिफाइड द प्लांट किंगडम ऑन व्हाट बेसिस एंड इन व्हाट सेगमेंट्स। किस बेसिस पे क्लासीफाई किया और किस किस चीज़ में क्लासीफाई किया। तो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि किसने किन किन सेक्शन में क्लासीफाई किया और क्या पॉइंट्स थे, किन पॉइंट्स के बेसिस पे उसने उसको क्लासीफाई किया। तो अरिस्टोटले ने 20th सेंचुरी में क्लासीफाई किया था सबसे पहले प्लांट किंगडम को 3 सेक्शन में। सबसे पहला जो उनका सिस्टम था आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम की बात कर लें तो इस सिस्टम में, इन दिस सिस्टम, क्लासिफिकेशन जो था वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे बेस्ड था। क्लासिफिकेशन was based on morphological।
अब उसके बाद किसने यूज़ किया था इस आर्टिफिशियल सिस्टम को? इसको यूज़ किया था थियोप्रास्टस ने, प्लाइनी ने और साथ ही साथ लिनेयस ने इस सिस्टम को यूज़ किया था। ये बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं, आपको जब ऐसे चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, लेकिन जब आप MCQs लगाइएगा तो उसमें जब इन चीज़ों का यूज़ होगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या दिमाग में रखनी है चीज़ें। बेसिकली अभी आप इतना जान लिए कि अरिस्टोटले ने 3 सेक्शंस में क्लासिफाई किया था पूरी प्लांट किंगडम को। पहला सेक्शन था आर्टिफिशियल सिस्टम, दूसरा सिस्टम था नेचुरल सिस्टम। इसी आर्टिफिशियल सिस्टम को जो अदर साइंटिस्ट ने यूज़ किया था वो थे थियोप्रास्टस, प्लाइनी, लिनेयस, इन्होंने भी इसी आर्टिफिशियल सिस्टम को यूज़ किया था। अब जो दूसरा सिस्टम आता है वो है आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन ऑल अदर रिलेटेड स्ट्रक्चर्स। जो और ह्यूमन बॉडी या और भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सटर्नल फीचर और जो इंटरनल फीचर थे, उनके बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया नेचुरल सिस्टम में। इसको किस किस साइंटिस्ट ने यूज़ किया था? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमारा यूज़ किया था बेंथम एंड हुकर। अच्छा, ये पॉइंट ज़रा ध्यान रखिएगा, ये एज आ एक लाइन का MCQ उठा के आ जाता है कि किस साइंटिस्ट ने किस सिस्टम को यूज़ किया था फॉर द क्लासिफिकेशन। बेंथम एंड हुकर, एडेंसन एंड कैंडोल, ये हमारे 4 साइंटिस्ट थे जिन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज़ किया था। अब उसके बाद ये 4 साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखिए, बेंथम एंड हुकर, एडेंसन, ये एक साथ आएंगे अलग अलग, ये बेंथम एंड हुकर एक साथ हैं, एडेंसन अलग हैं, और कैंडोल ने ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को यूज़ किया था। और वहीं अगर बात करें आर्टिफिशियल ऑफ क्लासिफिकेशन को, तो वो थियोप्रास्टस थे, प्लाइनी थे और लिनेयस थे। यहाँ पे देखिए, मैं आपको किसी भी तरह के निमोनिक का इस्तेमाल नहीं सिखाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा, बहुत वास्ट सिलेबस है। तो आप अगर शुरू से ही एक निमोनिक दिमाग में सेट करना शुरू कर देंगे तो एंड में सिर्फ निमोनिक ही याद रहेंगे, चीज़ें इंसान भूल जाता है। ऐसे आप क्या करिएगा, जब इन चीज़ों को आप 2 से 3 बार रिवाइज़ करिएगा तो ये याद हो जाएंगी, ऐसा सच कोई कठिन भी नहीं है। उसके बाद अब नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद आता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम। फाइलोजेनेटिक सिस्टम के अंदर क्या होता है कि क्लासिफिकेशन जो होता है यहाँ पे बेस्ड ऑन होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि कौन सा प्लांट किधर से इवॉल्व किया। इसका बेसिकली आप ये जानिए कि इसको किस किस साइंटिस्ट ने यूज़ किया। इसको यूज़ किया हिकलर ने, ब्लेसी ने, विटेकर ने, एंगलर ने, ब्रांट ने और हचिंसन। ये तो हो गया प्लांट किंगडम का सबसे बेसिक स्टेप कि किस किस सिस्टम में वो क्लासिफाई हुआ और किस साइंटिस्ट ने किस बेसिस पे अपना क्लासिफिकेशन दिखाया। अब आगे अगर बात करते हैं तो बात करते हैं कि हिकलर्स क्लासिफिकेशन, जो कि हमारा सबसे लास्ट टॉपिक था। हिकलर्स क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो था वो था हिकलर्स क्लासिफिकेशन। हिकलर्स क्लासिफिकेशन में इन्होंने जो है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का इस्तेमाल किया और इन्होंने पूरी प्लांट किंगडम को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था।
फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग। फ्लावरिंग के साथ इन्होंने ऐड किए थे सीडलेस, और नॉन फ्लावरिंग के साथ ऐड किए थे सीडलेस, और फ्लावरिंग के साथ किए थे सीड बियरिंग। यहाँ पे आप इसको ऐसे याद करने की कोशिश करिएगा कि जिनके अंदर सीड नहीं है उनके अंदर कोई फ्लावर नहीं है। नो सीड, नो फ्लावर, फ्लावर सीड। ये टर्म इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये इम्पॉर्टेंट है कि इसको कहते क्या है। जो नॉन फ्लावरिंग और नो सीड, इसको कहते हैं क्रिप्टोगैमे। ये एग्ज़ामिनेशन में आपका सवाल बन के आ सकता है, ये पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी क्रिप्टोगैमे, और इसको कहते हैं फेनेरोगैमे। फेनेरोगैमे जो आपके हैं वो हैं फ्लावरिंग, सीड बियरिंग, इनको कहते हैं फेनेरोगैमे। और जो क्रिप्टोगैमे होते हैं वो होते हैं आपके नॉन फ्लावरिंग और नो सीड, यानी कि सीडलेस। इन टर्मिनोलॉजी को आप याद रखने की कोशिश करिएगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है कि फेनेरोगैमे या क्रिप्टोगैमे, ये थोड़े से लैटिन टाइप के वर्ड्स हैं, तो इसमें एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकता है कि ये इंसान जल्दी भूल जाएगा। फ्लावरिंग के साथ आप इजीली याद कर लेंगे कि फ्लावरिंग है तो सीड बियरिंग है, नॉन बियरिंग है तो नो सीड है। वो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्रिप्टोगैमे स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स में फ्लावर होते हैं कि नहीं होते हैं, तो इन चीज़ों पे फोकस कर सकता है वो। अब उसके बाद क्रिप्टोगैमे को फर्दर डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट बॉडी। ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, क्रिप्टोगैमे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू थैलोफाइटा, ब्रेयोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा ऑन व्हाट बेसिस। सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था। ये चीज़ बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लासिफिकेशन क्या था, मतलब किन सेक्शंस में क्लासिफिकेशन था, एंड व्हाट वाज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्रिप्टोगैमे को फर्दर डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट बॉडी इनटू 3 सेक्शंस, थैलोफाइटा, ब्रेयोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। और वहीं अगर बात करते हैं फेनेरोगैम्स की, तो इनको जो डिवाइड किया गया, यहाँ पे आपने देखा सीड बियरिंग प्लांट्स है ना, ये फ्लावरिंग है, सीड बियरिंग प्लांट्स हैं, तो इनको डिवाइड किया गया जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स मतलब सीड तो है ही है इसमें, नेकेड सीड मतलब सीड के ऊपर कोई प्रकार की कवरिंग नहीं है। और दूसरे जो इसको डिवाइड किए गए वो हैं एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स मीन कवर्ड सीडेड प्लांट्स, कवर्ड सीडेड प्लांट्स। इनका भी फर्दर डिस्कशन आगे करेंगे, वहाँ पे आप ये जान लेंगे। बेसिकली आप ये जानिए जो हम लोग प्लांट किंगडम में क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं वो एक्लर्स क्लासिफिकेशन, जिसके बेसिस पे प्लांट किंगडम को, पूरी प्लांट किंगडम को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, नॉन फ्लावरिंग या फिर नो सीड जिसको कहते हैं क्रिप्टोगैमे। उसके बाद आता है फ्लावरिंग या फिर सीड बियरिंग जिसको कहते हैं फेनेरोगैमे। क्रिप्टोगैमे को ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट बॉडी, चूँकि इसमें सीड तो थे नहीं, प्लांट की बॉडी ही थी, ना फ्लावर थे ना सीड थे, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट बॉडी इनको डिवाइड किया गया थैलोफाइटा, ब्रेयोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ये याद रखिएगा, ये तीनों फाइटा एक साथ ही हैं। अब उसके बाद इधर की बात करते हैं, तो इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स और सीड बियरिंग। तो अब इनके पास सीड था, तो अब भाई जब सीड है तभी ऑप्शन आता है नेकेड सीड और कवर्ड सीड्स का। जहाँ पे सीड ही नहीं है तो वहाँ पे तो इनका कोई रोल ही नहीं है। तो इसमें आते हैं जिम्नोस्पर्म्स या फिर एंजियोस्पर्म्स। अब इसके बाद चलते हैं फर्दर क्लासिफिकेशन में। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पिक करते हैं कि
एक एक पार्ट ऑफ क्रिप्टोगेमे को एक्सप्लेन करते हैं। क्रिप्टोगेमे में ये ध्यान रखिएगा कि जो थैलोफाइटा होते हैं, थैलोफाइटा के जो प्लांट बॉडी, यहाँ पे प्लांट बॉडी है ना, प्लांट बॉडी इज थैलस लाइक। ये याद करना थोड़ा आसान है, थैलोफाइटा में थैलस लाइक, मतलब इसका क्या हुआ, मतलब हुआ अनडिफ्रेंशिएटेड। मतलब इसको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि ये रूट है, ये स्टेम है, ये ब्रांचेस है, इसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है ब्रेयोफाइट्स। ये जो होती हैं, ये प्लांट्स वो होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है इनकी, प्लांट बॉडी होती है रूट लाइक होती है। आपको पूरा प्लांट देख के ही ऐसा लगेगा कि इसमें जो है ये सब रूट्स हैं, रूट लाइक, ठीक है। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, वैस्कुलर टिश्यूज़ आर अब्सेंट होते हैं। इसमें जो वैस्कुलर टिश्यूज़ जैसे कि जाइलम फ्लोएम होते हैं, वैस्कुलर टिश्यूज़ अब्सेंट होते हैं, रूट लाइक होता है। अब उसके बाद एंड में बात होती है टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वही हमारे जो आप जिनको सो कॉल्ड रियल पेड़ पौधे कहते हैं, आजकल के जो प्रॉपर प्लांट कहते हैं, तो इनको जो डिवाइड किया जा सकता है, ये कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट। इसमें आप रूट अलग से डिफ़ाइन कर पाएंगे, स्टेम अलग से डिफ़ाइन कर पाएंगे, लीव्स अलग से डिफ़ाइन कर पाएंगे। अब भाई जाहिर सी बात है, एक तरीके से जब ये कंप्लीट प्लांट हैं तो इनमें वैस्कुलर टिश्यूज़ भी प्रेजेंट होंगे। जब इनके अंदर वैस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं तो इनको एक और नाम दे दिया गया है इसी बेसिस पे, नोन एज वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। इसको रिलेट करने की कोशिश करिएगा। जो क्रिप्टोगैम्स थे उनको ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट बॉडी 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया, थैलोफाइटा, ब्रेयोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा में जो प्लांट बॉडी थी वो थैलस लाइक थी। थैलस लाइक मीन्स अनडिफ्रेंशिएटेड, यू कांट डिफ्रेंशिएट इट बिटवीन स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। ऑन द सेकेंड ब्रेयोफाइट्स, ब्रेयोफाइट्स जो एग्जाम्पल थे, ब्रेयोफाइट जो वो रूट लाइक थे। आगे चल के जब इनको और एक्सप्लेंड करेंगे, डिटेल स्ट्रक्चर में इनके बात करेंगे, तो वहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स भी बताएंगे, इनका और भी सारी डिटेलिंग वहाँ पे डिस्कस होगी। अभी आप बेसिक इतना जानिए कि ब्रेयोफाइट रूट लाइक होते हैं, यहाँ पे वैस्कुलर टिश्यूज़ अब्सेंट होते हैं, नो वैस्कुलर टिश्यूज़, अब्सेंट, यहाँ माइनस लगा रहे हैं, अब्सेंट। उसके बाद जो थर्ड स्टेप पे आता है वो है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स ही होते हैं ट्रू प्लांट, जिनके अंदर होता है ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स, ट्रू रूट्स। और चूँकि ये कंप्लीट प्लांट होते हैं तो इनके अंदर वैस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम, और इसी की वजह से इनको दूसरा नाम दे दिया गया है वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। यहाँ पे आपको एक चार्ट के फॉर्मेट में समझा देते हैं ताकि चीज़ें थोड़ा और रिकॉल रहें दिमाग में। प्लांट किंगडम थी सबसे पहले। प्लांट किंगडम को 2 डिवीज़न में क्लासिफाई किया गया, क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। उसके बाद क्रिप्टोगैम्स को फर्दर 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया। थैलोफाइटा, ब्रेयोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। वहीं फेनेरोगैम की बात करें तो इनको 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया, जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म मीन्स नेकेड सीड्स, फेनेरोगैम मतलब फ्लावरिंग, फ्लावर प्लस सीड्स, ये दोनों चीज़ें इसमें प्रेजेंट है। इसमें नो फ्लावर नो सीड। जिम्नोस्पर्म्स, और जिम्नोस्पर्म्स मीन्स नेकेड सीड्स। और जो अदर क्लासिफिकेशन है इसमें दूसरा वो है एंजियोस्पर्म्स। सो ये बेसिकली एक छोटा सा इंट्रो था आपको किंगडम प्लांटी के क्लासिफिकेशन एंड अदर डिटेल्स के बारे में,
एक बार आप फिर से इसको एक बार देख ले। विटेकर ने क्लासिफाइड किया था होल लिविंग ऑर्गेनिज्म को इनटू 5 किंगडम। जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था वो थी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, एंड द थर्ड वन इज़ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स। अब उसके बाद आते हैं सबसे पहले प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन में जो सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम जुड़ता है वो है अरिस्टोटले। अरिस्टोटले ने 28th सेंचुरी में क्लासीफाई किया था प्लांट किंगडम को 3 सेक्शन में। आर्टिफिशियल सिस्टम, इन दिस सिस्टम क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। इस आर्टिफिशियल सिस्टम को और किस किस साइंटिस्ट ने फॉलो किया? जिस साइंटिस्ट ने फॉलो किया उनके नाम यहाँ पे मेंशन है, थियोप्रास्टस, प्लाइनी, लिनेयस। इन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का यूज़ किया था अपने क्लासिफिकेशन के दौरान। अब उसके बाद आता है नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन जो था वो प्योरली बेस्ड ऑन रिलेटेड स्ट्रक्चर था, एक्सटर्नल एंड इंटरनल के। और इस क्लासिफिकेशन को जो फॉलो अप किया था वो बेंथम, हुकर, एंडरसन एंड कैंडोल ने इसको फॉलो किया था। फाइनली जो तीसरा और जो सबसे अहम फाइलोजेनेटिक सिस्टम था उसको एकलर ने, ब्लेसी ने, विटेकर ने एंड इवन एंगलर एंड प्रांटल एंड हचिनसन, इन साइंटिस्ट ने फाइलोजेनेटिक सिस्टम को क्लासीफाई किया था। बेसिकली जो हम लोग पढ़ते हैं अपने क्लासिफिकेशन के दौरान वो है इक्लर्स क्लासिफिकेशन को हम लोग पढ़ते हैं। इन्होंने प्लांट किंगडम को 2 सेक्शन में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लावर एंड सीड। जिनमें फ्लावर एंड सीड प्रेजेंट थे, फ्लावरिंग एंड सीड बियरिंग, उनको कह दिया फेनेरोगेमे। और जिनमें ना फ्लावर थे ना सीड थी उनको कह दिया क्रिप्टोगेमे। अब क्रिप्टोगेमे को फर्दर 3 सेक्शन में क्लासीफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट बॉडी, थैलस, थैलोफाइटा, ब्रेयोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइट्स जो थे वही थे ट्रू प्लांट जिनके अंदर ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स थी और वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट थे। इसी की वजह से टेरिडोफाइट्स को ही वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं। ऑन द अदर हैंड फेनेरोगैम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 सेक्शन, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म आर द प्लांट्स हैविंग नेकेड सीड्स while the angiosperm have covered seeded plants. Here again we have presented a chart showing that plant kingdom can be classified into 2 sections, cryptogame and phanerogame. Then again cryptogame can be classified into thallophyta, bryophyta and the pteridophytes, where the phanerogames can be classified into the gymnosperms and angiosperm. Now we will talk about each section in detail. First of all we will pick the cryptogames, and in the cryptogames we will talk about the thallophyta. Thallophyta, or we can say algae. Now we are starting with cryptogames. क्रिप्टोगेम्स के बारे में आपको जो चीज़ याद रखनी है वो याद रखनी है नो सीड। जिन जिन पॉइंट पे मैं बार बार एम्फेसिस कर रहा हूँ वो बात आप ध्यान रखिए कि क्वेश्चन यहीं फंस जाता है आके। नो फ्लावर, नो सीड, नो फ्लावर। क्रिप्टोगेम्स मींस नो। नाउ क्रिप्टोगेम्स की जब आप बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए क्रिप्टोगेम्स को फर्दर 3 सेक्शन में क्लासीफाई। क्रिप्टोगेम्स के अंदर आते थे फर्स्ट थैलोफाइट्स, सेकेंड ब्रेयोफाइट्स, और जो थर्ड है वो है टेरिडोफाइट्स। अब सबसे पहले बात करते हैं थैलोफाइट की। तो थैलोफाइट्स मीन्स बॉडी इज थैलस लाइक। थैलस लाइक। अब थैलोफाइट को फिर से फर्दर 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया। एल्गी, एल्गी को आप पिगमेंटेड थैलोफाइट्स भी कह सकते हैं। एल्गी के बाद बात करते हैं फंजाई। फंजाई आर नॉन पिगमेंटेड थैलोफाइट्स। और उसके बाद तीसरे जो इसमें आते हैं वो हैं लाइचेंस। लिकेंस, लाइचेंस, लाइकेंस, जैसे आपको बुलाना हो बुलाइए, इससे मतलब नहीं रखता है। मतलब ये रखता है कि आपको पता होना चाहिए कि लाइकेंस आर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ थैलोफाइट्स। लाइकेंस क्या होते हैं? ये होते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन
बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। तो ये था थैलोफाइट का क्लासिफिकेशन। अब उसके बाद बात करते हैं एल्गी की। एक टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एल्गी की। सबसे पहले द ब्रांच विच डील्स विद study of algae is called phycology. Phycology. The branch which study the science of algae or which deals with the study of algae is called phycology. अगला जो इसमें अहम पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है। फ्रिच एक साइंटिस्ट का नाम है। ये कौन है? फादर ऑफ फाइकोलॉजी। अगला जो इसमें कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है वो याद रखना है। ये हैं फादर ऑफ फाइकोलॉजी ऑल ओवर वर्ल्ड। अब अगर बात करते हैं M.O.P. आयंगर, ये एक इंडियन साइंटिस्ट थे, साउथ के साइंटिस्ट हैं। इनका पूरा नाम हमने दोपहर में सर्च किया था, अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन इनका शॉर्ट फॉर्म से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। आपको अगर ज़्यादा जानने का दिल करे तो आप गूगल कर सकते हैं। इज़ द फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी। इंडियन फाइकोलॉजी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फ्रिट्ज फादर ऑफ फाइकोलॉजी, ये ऑल ओवर वर्ल्ड। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिख के स्पेशली आता है इंडियन फाइकोलॉजी, अगर टर्म आता है लिख के, तो आप M.O.P. आयंगर को टिक करके आएंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा है इंडियन फाइकोलॉजी और जस्ट लिख के आया है फादर ऑफ फाइकोलॉजी, हु इज़ फादर ऑफ फाइकोलॉजी, देन आप वहाँ पे फ्रिज को आंसर मार्क करेंगे। अभी जैसे ऊपर बात करी थी हम लोग ने पिगमेंटेड थैलोफाइट्स, एल्गी क्या होते हैं? पिगमेंटेड थैलोफाइट। वहाँ पे इसी चीज़ को यहाँ पे फिर से मार्क किया गया है। एल्गल मेंबर्स आर पिगमेंटेड थैलोफाइट्स। अब उसके बाद बात करते हैं हैबिटेट की। ये तो एल्गी के कुछ बेसिक पॉइंट हो गए। अब उसके बाद हैबिटेट की बात करते हैं। तो हैबिटेट के बेसिस पे अलग अलग एल्गी मेंबर्स जो हैं वो कौन कहाँ रहता है उस हिसाब से एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेंशन है। फ्रेश वाटर हैबिटेट जो है उसका एग्ज़ाम्पल है स्पाइरोजाइरा। ये सब आपको एज इट इज़ टर्म्स याद करने हैं। देखिए बायोलॉजी में हम याद करने को कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे सब आपको लर्न ही करना है। हाँ, लेकिन एक तरीका है जो आपको किसी भी चीज़ को लर्न करने में सबसे आसानी करता है, वो है रिवीजन। में भी आपको फ़र्स्ट टाइम ऐसा लगे कि ये पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, कौन सी दुनिया की चीज़ें हैं, लेकिन मोर एंड मोर अगेन एंड अगेन जब आप इसका रिवीजन करते रहेंगे तब आपको चीज़ें याद होना शुरू हो जाएंगी। फ्लोटिंग हैबिटेट जो कि पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, इसमें आते हैं क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोजाइरा। यहाँ पे थोड़ा रिलेट करना सीखिएगा कि फ्रेश वाटर भी स्पाइरोजाइरा है, फ्लोटिंग में भी स्पाइरोजाइरा है। तो मतलब जो फ्रेश वाटर में फ्लोट करता हुआ एल्गी मिलेगा वो है स्पाइरोजाइरा। थोड़ी सी चीज़ें रिलेट करना सीखिएगा। एल्गी, अब बात कर रहे हैं एल्गी की। जो ब्रांच एल्गी की स्टडी के साथ ट्रीट करती है उसको फाइकोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ फाइकोलॉजी फ्रिट्ज हैं। इंडियन फाइकोलॉजी के जो फादर हैं वो M.O.P. आयंगर हैं। एल्गल मेंबर्स जो होते हैं वो पिगमेंटेड होते हैं और थैलोफाइट के अंदर आते हैं, पिगमेंटेड थैलोफाइट्स कहलाते हैं।
हैबिटेट के बेसिस पे अगर आप बात करते चलें तो यहाँ से फैक्ट्स शुरू होते हैं और जिनको आपको सिवाय लर्न करने के कोई और ऑप्शन ही नहीं है। फ्रेश वाटर एल्गी में आता है स्पायरोजाइरा, मरीन में आता है सारगासम, फ्लोटिंग में क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोजाइरा आता है। उसके बाद आगे बात करते हैं, ये तो एग्जाम्पल हो गए। ये तीनों जो एल्गी की कैटेगरी थी आपने इसको देखा कि ये तीनों का जो रेजिडेंट है वो है वाटर, तो ये वाटर में ये तीनों रह रहे हैं। जो मरीन में रह रहा है वो सारगासम है, जो फ्रेश वाटर में रह रहा है वो स्पायरोजाइरा है, और जो फ्लोट कर रहा है वाटर पे वो है क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोजाइरा। ये जो सारे एल्गी आते हैं ये आते हैं हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स मीन्स, हाइड्रो मीन्स वाटर, फाइट्स मीन टू लिविंग। हाइड्रोफाइट्स मीन्स ये सारे के सारे जो एल्गी हैं ये हाइड्रोफाइट्स आते हैं, ये वाटर पे रह रहे हैं। अब उसके बाद जो सेकंड नंबर का एल्गी आता है वो आता है बेंथोफाइट्स। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बेंथोफाइट्स, बेंथोफाइट्स जो होते हैं एल्गी, ये अपने हैबिटेट के बॉटम पे रहते हैं, अटैच्ड टू द बॉटम। मीन्स अगर कोई सी में रह रहा है तो सी के बॉटम पे प्रेजेंट होगा, और कोई सी सॉइल में है तो सॉइल में एम्बेडेड होगा, अटैच्ड टू द बॉटम ऑफ देयर हैबिटेट। इसका एग्जांपल है चारा। इसका एक और नेम भी है, वो है स्टोन वॉर्ड्स। उसके बाद अब आता है, अब ये याद करना बहुत ही आसान है आपको, ज़ीरोफाइट्स मीन्स लिविंग इन डेजर्ट, डेजर्ट लिविंग। आगे बाद आता है मीज़ोफाइट्स, मीडियम हैबिटेट मीन्स न ज़्यादा डेजर्ट न ज़्यादा पानी, प्रॉपर जहाँ पे इनको सारा एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ऑल एडिक्वेट एटमॉस्फेरिक कंडीशन मिलती हैं वहाँ पे ये रहते हैं हैबिटेट। एपीफाइट्स, एपीफाइट्स मतलब लिविंग ऑन अदर प्लांट बॉडी, सर्वाइविंग ऑन अदर प्लांट आर कंसीडर्ड अंडर एपीफाइट्स। एपीफाइट्स कौन होते हैं? ग्रो ऑन प्लांट बॉडी। एग्जाम्पल इसका क्या है? क्लैडोफोरा। उसके बाद आते हैं एपिजोइक, ग्रोइंग ऑन एनिमल बॉडी। जू, जू, जोइक, जू मतलब एनिमल, फाइट, फाइट मतलब प्लांट, एपी मतलब ऑन, उसके ऊपर, फाइट के ऊपर रह रहे हैं तो क्लैडोफोरा। एपिजोइक, ग्रोइंग ऑन एनिमल बॉडी। ये थोड़ा याद करने का थोड़ा सा आपको सेंस लगा रहे हैं, लगाइएगा। जू मतलब, जू में क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं, और एपी मतलब जू के ऊपर। वह उसी तरह फाइट्स मतलब प्लांट्स होते हैं, और प्लांट के ऊपर कौन रह रहा है? क्लैडोफोरा। और एनिमल बॉडी के ऊपर कौन रह रहा है? एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे ट्राइकोफिलस। देखिए थोड़ा टर्म्स नए नए हैं, बॉटनी वैसे भी थोड़ा कठिन होती है, तो इसको इस सेंस में ना लिएगा अरे यार ये कैसे याद होगा। पूरी बायोलॉजी का अकेले 30% ऑफ बॉटनी, 45 क्वेश्चन आने हैं बॉटनी में, जिसमें 20 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन अकेले प्लांट किंगडम ले जाती है। ना यकीन आएगा तो अभी आपको जब हम लास्ट में क्वेश्चन रिवाइज करवाएंगे, और ना यकीन आए तो आप पिछले ईयर्स का एक पेपर एनालिसिस भी कर लीजिएगा, और हम भी अभी आपको क्वेश्चन रिवाइज करवाएंगे एट द एंड, तो आपको वहाँ से पता चलेगा कि एक मेजर सेक्शन जो होता है वो प्लांट किंगडम ही कवर करता है। और वो क्यों कवर करता है ये आप लोग को दिख ही रहा है, क्योंकि इसमें ढेर सारे होते हैं फैक्ट्स। अब जो अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है वो हैं हैलोफाइट्स। हैलोफाइट्स मीन्स वो एल्गी जो ग्रो करते हैं सॉल्टी एरियाज। हैलोफाइट्स पे आगे काफ़ी MCQ आपको मिलेंगे, तो इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ग्रो इन सॉल्टी एरियाज।
और उसके बाद एक कभी आपसे एक ये प्लस पॉइंट की तरह एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये नॉर्मल नीट में तो आने की उम्मीद नहीं है। यहाँ पे एक पॉइंट आपका है लिथो, ये जो बच्चे एम्स को टारगेट कर रहे हैं, INICET को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए है। लिथो टाइप्स मीन्स ग्रो ऑन रॉक्स। सो बेसिकली ये था एक नॉर्मल सा हैबिटेट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी कि कौन कहाँ रह रहा है। सबसे पहले आपके आए थे हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स में आपने पाया था कि जो फ्रेश वाटर एल्गी था वो था आपका स्पायरोजाइरा, जो मरीन वाटर था वो था सारगासम, और वहीं पे जो फ्लोटिंग एल्गी आपने देखे थे वो उसमें था स्पायरोजाइरा। और उसके बाद आते हैं बेंथोफाइट्स। बेंथोफाइट्स मीन्स बी से बेंथो, बी से बेंथो, बी से बॉटम। इसको थोड़ा रिलेट करके पढ़िएगा तो पढ़ने में आसानी रहेगी, क्योंकि फैक्ट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, अभी तो बस शुरुआत है। आगे आगे जैसे जैसे याद करते जाएंगे वैसे वैसे कन्फ्यूजन बढ़ेगी। इसका एग्जांपल आता है BC चारा। चारा को एक और नाम से जानते हैं स्टोन वॉर्ड्स। ज़ीरोफाइट्स, ये बहुत आसान है, आपको बहुत बार पढ़ाया भी जा चुका होगा रेगुलर क्लासेस के दौरान। डेजर्ट लविंग। मीज़ोफाइट्स, यहाँ पे आपको गेस करना आसान है, M से मीडियम हैबिटेट। एपीफाइट्स, एपी मतलब अपॉन, लिविंग अपॉन, एपी मतलब लिविंग अपॉन, जो सबसे बाहरी लेयर होती है। देखिए स्किन में भी आपको कहा जाता है एपीथीलियम। एपीथीलियम मतलब जो सबसे बाहर रह रहा है। तो भाई जो प्लांट की बॉडी के ऊपर रह रहा है, फाइट्स, एपीफाइट्स, वो हो गए क्लाइडोफोरा। एपिजोइक, ग्रोइंग ऑन एनिमल बॉडी, वो हो गए ट्राइकोफिलस। हेलोफाइट्स बहुत आसान है, सॉल्टी एरियाज। और लिथोफाइट्स, ये उनके लिए है जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टडी करना चाह रहे हैं, अपने आप को एक ब्राइट स्टूडेंट बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए लिथोफाइट्स। लिथो यहाँ से आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, लिथो का मतलब होता है रॉक। तो भाई लिथोफाइट्स मतलब जो रॉक के ऊपर रहते हैं। अब ये तो हो गया हैबिटेट के बेसिस पे एल्गी का क्लासिफिकेशन। अब उसके बाद प्लांट बॉडी की बात करते हैं कि एल्गी की जो प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है। याद रखिएगा, ये जो हम क्रिप्टोगैमे के अंदर आता है थैलोफाइटा, थैलोफाइटा के अंदर आता है एल्गी। एल्गी जो होते हैं कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू प्लांट फीचर्स। मींस इसमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि क्या यहाँ पे प्लांट है, क्या यहाँ पे रूट है, क्या यहाँ पे लीव्स है। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्रिप्टोगैम मतलब नो सीड, नो फ्लावर। अब उसके बाद क्रिप्टोगैम में आता है सबसे पहला सेक्शन थैलोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रेओफाइट, टेरिडोफाइट। थैलोफाइट के अंदर आता है फर्दर आपका एल्गी, फंजाई एंड लाइचेंस। तो यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं वो एल्गी की बात कर रहे हैं। तो एल्गी की जो प्लांट बॉडी होती है वो ध्यान रखिएगा, एल्गी की प्लांट बॉडी जो होती है वो एक वेजिटेटिव होती है। वेजिटेटिव मतलब जो अपनी बॉडी से ही रिप्रोडक्शन करते हों, जिनके पास अलग से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ना हों, उनको कहते हैं वेजिटेटिव प्लांट। इनकी जो वेजिटेटिव प्लांट बॉडी होती है एल्गी की, उसको कहते हैं हैप्लॉइड गैमीटोफाइट्स। ये हो गई प्लांट बॉडी की बात। अब उसी तरह अगला जो पॉइंट है ये हो सकते हैं कैन बी यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर एल्गी का एग्जांपल अभी आगे दिखाएंगे। यूनिसेलुलर एंड फ्लैजिलेटेड, इसका एग्जांपल आता है क्लेमाइडोमोनास। फ्लैजिलेटेड का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे, अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है मतलब कि मोटाइल है। फ्लैजिला किस लिए यूज़ होता है? मूवमेंट के लिए यूज़ होता है। यूनिसेलुलर मतलब यूनिसेलुलर, कोई उसका वो अलग से समझाने वाली चीज़ ही नहीं है। और अगर यूनिसेलुलर है लेकिन नॉन फ्लैजिलेटेड, यानी कि नॉन मोटाइल है, इसमें एग्जाम्पल आता है क्लोरेला। याद करिएगा, ध्यान दीजिएगा, कॉलरा नहीं है, क्लोरेला होता है। ये एल्गी है, ये एल्गी का नेम है। यहाँ पे बीमारी नहीं हम डिस्कस कर रहे हैं, ये है क्लोरेला। क्लोरेला जो होता है वो यूनिसेलुलर नॉन फ्लैजिलेटेड मींस नॉन मोटाइल। और वहीं पे जब बात कर रहे थे यूनिसेलुलर एंड फ्लैजिलेटेड एल्गी की, तो वो था मोटाइल, उसका एग्जाम्पल था क्लेमाइडोमोनास। अब ये तो हो गया सेक्शन वाइज। अब
आगे थोड़ी बात कर लेते हैं एल्गी की। पॉइंट वाइज अब हम चलेंगे, एल्गी को पूरा कवर करते हुए चलेंगे। आपको बस पूरा एल्गी हमने एकदम पॉइंट्स में डिफ़ाइन कर दिया है। यहाँ पे आपको बस पॉइंट याद करते जाना है और आपका एल्गी जो है ख़त्म हो जाएगा। एल्गी से रिलेटेड हर सेक्शन आपका लगभग कवर हो चुका है। आपको समझा दिया प्लांट बॉडी कैसी होती है, न्यूट्रिशन और ऑलरेडी आपको एल्गी का पता है कि ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, बहुत रेयरली पैरासिटिक होते हैं एल्गी, जो आगे आपको पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। बस बेसिकली आपको इसमें ये ध्यान रखना है, आपको मेरे साथ चलना है और जो जो पॉइंट मैं बताता जाऊँ वो पॉइंट आपको याद रखना है।